अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आसिफ सुमरो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एमडीकेट स्टार्ट होगा तो मैं आपको जो है ना वो टेस्ट जो होती है प्रैक्टिस वो आपसे मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एकेडमी पे जो कि टाइम्स एकेडमी के नाम से है कासमाबाद हैदराबाद के अंदर, वहाँ पे एमडीकेट स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो है वीकली टेस्ट है जो कि लास्ट सैटरडे पे हुई है, ठीक है। तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आगे भी जो भी टेस्टें होती रहेंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फर्स्ट एमडीके टेस्ट है जिसके अंदर मैं आपको जो है ना बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि टेस्ट मैंने ही कंडक्ट की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है ना की टिक कर दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग इज द क्यूकेस्ट वे ऑफ एनर्जी, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है इमीडिएट सोर्स एनर्जी का कौन सा है, कौन सा मालिक्यूल है जो कि एनर्जी सप्लाई के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब एनर्जी सप्लाई के लिए आपको पता है ग्लूकोज का मालिक्यूल ही क्या होता है, यूज़ होता है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं भी है तो क्या होगा कि जो फैट होगी वो भी पहले कन्वर्ट होगी ग्लूकोज के अंदर, या प्रोटीन होगी वो भी पहले कन्वर्ट होगी ग्लूकोज के अंदर, फिर बाद में ग्लूकोज को ही सेल क्या करेगा, यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो है क्वेश्चन वो क्या है, वो है कि अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है। तो वैसे तो अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हिसाब से देखें तो प्रोटीन ही हमारा बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं बता रहा है, ये कह रहा है कि जर्नली जो है कौन सा मॉलिक्यूल मिलता है, तो वो हमें पता है वाटर होता है, जो 70 to 90% हम जो है जर्नली एवरेज वैल्यू बताते हैं कि सेल के अंदर या प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद है कि रिंग फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डे शुगर। रिंग फॉर्मेशन किसकी कैरेक्टर है। अब जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो जर्नली जो है वो ओपन चेन के अंदर या एलिफेटिक कार्बन की चेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब उनको हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर है ये रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पेंटोज और हेक्सोज शुगर की जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जब सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होंगे तो वो रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि मोस्ट कॉमन डाइसैक्राइड आर्टिश। मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला कॉमन डाइसैक्राइड है वो कौन सा है, वो सक्रोज है, जिसको हम शुगर केन बोलते हैं और टेबल शुगर भी बोलते हैं, जो घरों के अंदर जो है डिशेस को स्वीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डैश आर रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, वो है माल्टोज और लैक्टोज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, और सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो रिएक्ट नहीं करती ज़्यादातर, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इसके अंदर फ्री नहीं होते इसी वजह से। अच्छा, डैश इज नॉट मेजर बायो एलिमेंट। अच्छा, अब फेडरल के मुताबिक ये चारों एलिमेंट क्या है, मेजर मालिक्यूल्स एलिमेंट्स है, लेकिन हमारे सिंध टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कैल्शियम जो है वो मेजर एलिमेंट नहीं है। कैल्शियम की जगह क्या है, सल्फर जो है, सॉरी फास्फोरस जो है वो मेजर एलिमेंट है, लेकिन फेडरल के अंदर जो है वो कैल्शियम मेजर एलिमेंट है। तो इसका थोड़ा जो है ना वो ख्याल रखना है कि अगर टेस्ट फेडरल के अकॉर्डिंग है तो हम कहेंगे कि कैल्शियम भी मेजर एलिमेंट है, अगर फेडरल के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग है, तो हम कहेंगे कि कैल्शियम मेजर एलिमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस विद इन दी सॉरी ऑल आर स्टडीड अंडर द डिसिप्लिन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एक्सेप्ट, ठीक है। कह रहा है कि जो सारी स्टेटमेंट दी हुई हैं वो सारी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट डिस्कस नहीं करते, वो है हेरेडिटरी मटेरियल एंड इनहेरिटेंस। ये हम जेनेटिक्स में डिस्कस करते हैं, बाकी केमिकल बेसिस हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा रीजंस बिहाइंड द एबनॉर्मल प्रोसेस के बिहाइंड रीजन क्या है, वो भी बायोकेमिस्ट्री की स्टडी है, और ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेस वो भी बायोकेमिस्ट्री की स्टडी है। ये पॉइंट है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज है, ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सेल आर जॉइंटली कॉल्ड एज। जो भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन है जो कि सेल के अंदर होते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म ही कहेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, अमंग द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच। कौन सा पेयर जो है वो मिसमैच है। अब एनाबोलिज्म, अब कैटाबोलिज्म के दो टाइप है, एक एनाबोलिज्म और दूसरा क्या है, सॉरी मेटाबोलिज्म के दो टाइप है, एक कैटाबोलिज्म और दूसरा एनाबोलिज्म।
एनाबॉलिज्म उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर जो है छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म यानी छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए एनर्जी यूज़ होती है, तो हम कहेंगे कि एनाबॉलिज्म जो है एनर्जी डिमांडिंग है। क्या है, एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है। और उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी लिबरेट होती है, तो ये पेयर भी ठीक है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये बात गलत होगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है मॉलिक्यूल बनता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये पेयर क्या हो गया, मिसमैच हो गया। और उसके बाद है डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म हम कैटाबॉलिज्म को ही कहते हैं, यानी कैटाबॉलिज्म का ही दूसरा नाम है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ डैश इज सिमिलर इन बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल। अब कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका परसेंटेज जो है बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल के अंदर क्या होता है, सिमिलर होता है, वो डेफिनेटली वाटर ही होता है। ठीक है, दोनों के अंदर हम कहेंगे भाई कि 70% क्या होता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी वाटर होता है और मैमेलियन सेल के अंदर भी क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डाइसैकेराइड दैट यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, वो कौन सा डाइसैकेराइड है जिसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलेंगे, वो डेफिनेटली माल्टोज है। ठीक है, क्योंकि लैक्टोज जो है उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें एक ग्लूकोज मिलेगा, एक ग्लैक्टोज मिलेगा, और अगर हम सक्रोज को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एक फ्रक्टोज और दूसरा ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आर लॉस्ट बाय 1 ग्राम सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। ठीक है, डैश बॉन्ड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ये बेसिकली प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, उसके बाद है द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीसेकेराइड इनटू मोनोसेकेराइड इज कॉल्ड एज। अब पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड का बनना, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। और उसके बाद अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट वाटर एक्सेप्ट। कह रहा है कि जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है वो सारी वाटर के हिसाब से ट्रू हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। अब पहला ऑप्शन है पोलर एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सही है, वाटर पोलर भी है और इनऑर्गेनिक भी है। दूसरा ऑप्शन है अच्छा, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नहीं है, यहाँ पे है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर जो है एम्फोटेरिक भी है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है मीडियम एंड कर्डल ऑफ लाइफ। तो वाटर को हम मीडियम ऑफ लाइफ भी बोलते हैं और कर्डल ऑफ लाइफ भी नाम देते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है आयोनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब वाटर जो है वो आयोनिक कंपाउंड प्योरली नहीं है और हम कहेंगे कि वाटर इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वाटर के हिसाब से क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, उसके बाद सवाल कौन सा है, उसके बाद सवाल है हमारे पास इन कार्बोहाइड्रेट डैश बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है जो सेलुलर एक्टिविटीज के लिए एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है, वो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि सेलुलर एक्टिविटीज के लिए यूज की जाती है, यूटिलाइज की जाती है। ठीक है, अब वाटर हमें पता है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, तो वो एज अ एसिड भी बिहेव करता है, बेस भी बिहेव करता है। तो एसिड की निशानी क्या है, एज एसिड वाटर गिव्स डैश इन सॉल्यूशन। एसिड के तौर पे वाटर क्या देता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जो हम कहेंगे जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन रिलीज करती है वो क्या होते हैं, वो ऑलमोस्ट एसिड कहलाते हैं। ठीक है, जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं उनको हम नॉर्मली बेस कहते हैं। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, फैटी एसिड ऑर्गेनिक है, ग्लाइसरॉल ऑर्गेनिक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन वाटर। अब आपको पता है जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, उसके बाद ओलिगोसेकेराइड सॉल्युबल होते हैं, उसके बाद पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड के हिसाब से अगर हम देखें तो पॉलीसेकेराइड बहुत ही कम सॉल्युबल या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल ही होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के लिहाज से जो है सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी मोनोसेकेराइड के अंदर, उसके बाद ओलिगोसेकेराइड के अंदर, उसके बाद इसके अंदर सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाते।
ठीक है। उसके बाद है डैश इज शुगर इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। अच्छा, इनमें से कौन सी शुगर है जो कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दौरान इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के तौर पे जो है प्रोड्यूस होती है? वो होती है ट्राई शुगर, हम कहेंगे फास्फोग्लिसर अल्डिहाइड, जो 3 कार्बन की बनी होती है, C3 शुगर है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान भी पैदा होती है और सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डैश आर प्राइमरी प्रीक्यूर्सर्स फॉर ऑल अदर बायोमॉलिक्यूल्स। अब देखिए, प्लांट जो है ना डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता, डायरेक्टली फैट भी सिंथेसाइज नहीं करता, वो पहले बनाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट को डिफरेंट मेटाबॉलिक जो है पाथवेज से पास करके, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के में से ही लिपिड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट में से ही प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सब मॉलिक्यूल का जो प्राइमरी सोर्स है, वो प्राइमरी सोर्स कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। दूसरे सारे मॉलिक्यूल इनसे ही पैदा होते हैं। अच्छा, उसके बाद है शुगर कंसिडर्ड टू हैव 0 कैलोरीज। अच्छा, अब जो लेफ्ट हैंडेड शुगर है उसको हम 0 कैलोरीज शुगर कहते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो राइट हैंडेड शुगर के लिए होते हैं। उनकी जो एक्टिव साइट होती है उनके अंदर राइट हैंड वाली शुगर जो होती है वो क्या हो पाती है? फिट हो पाती है। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड शुगर क्या है? अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड शुगर बेसिकली क्या है, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन इनके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये एक दूसरे के स्टीरो आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो हमारे एंजाइम जो है लेफ्ट हैंड शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर वो शुगर डाइजेस्ट नहीं होती तो कैलोरीज भी नहीं पैदा होंगी। तो इसी वजह से हम इनको क्या बोलेंगे? 0 कैलोरीज शुगर बोलेंगे, ठीक है। और ये शुगर जो है डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जाती है एज अ डिशेज़ को स्वीट वगैरह करने के लिए। बाकी ये कैलोरीज पैदा नहीं करती बॉडी के अंदर, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं होती। उसके बाद है ड्यू टू डैश वाटर इज कंसिडर्ड एज द थर्मोस्टेट ऑफ सेल। वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को हम थर्मोस्टेट का नाम देते हैं? वो है हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से वाटर जो है वो जल्दी वार्म अप नहीं होता, और सेल का या प्रोटोप्लाज्म का टेम्परेचर क्या करता है? मेंटेन करता है, स्टेबलाइज करता है। इसी वजह से हम वाटर को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी की वजह से थर्मोस्टेट ऑफ दी सेल बोलते हैं, ठीक है। और वाटर बेसिकली थर्मोस्टेट ऑफ दी अर्थ भी है, ठीक है। ज़मीन का टेम्परेचर भी वाटर की वजह से किस हद तक जो है वो मेंटेन रहता है। अच्छा, इन माल्टोस डैश इज प्रेजेंट बिटवीन दी ग्लूकोज मालिक्यूल। अब माल्टोस जो बना है 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल का बना है, ठीक है। अब इनके बीच में जो बांड है वो पूछ रहा है। बांड इनके बीच में होती है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, ये वाला ऑप्शन 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो कि माल्टोस के अंदर बॉन्ड होती है। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैंने पहले ही बताया था कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो होती है सक्रोज, क्योंकि सक्रोज को हम क्या बोलते हैं? ये अनरिएक्टिव शुगर है, ये रिएक्ट नहीं करती। इनके पास अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है वो फ्री नहीं होते, इसी वजह से ये रिएक्ट नहीं करती। और इसको हम ट्रांसपोर्ट शुगर भी बोलते हैं या ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड भी बोलते हैं। उसके बाद एक केमिकली बैक्टीरियल सेल कंटेन -% कार्बोहाइड्रेट। तो केमिकली अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर देखा जाए तो उनकी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से 3% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 1 डिग्री टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो नॉर्मली जो लिक्विड होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वो उनका वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपेंड होता है। लेकिन लिक्विड के अंदर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से जो है वॉल्यूम क्या हो जाता है? मज़ीद डिक्रीज़ हो जाता है। तो हम कहेंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो वाटर का बिहेवियर होता है वो दूसरे लिक्विड से बिल्कुल क्या होता है? अपोजिट होता है। इसी वजह से हम वाटर को एनामोलस बिहेवियर भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये वाटर की एनामोलस बिहेवियर है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मल लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन वाटर का वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है, कि ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डेंस हो जाती हैं, वाटर का मॉलिक्यूल डेंस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ OH group is located on the upper side of carbon number 1, then this sugar is called as beta sugar. अब अल्फ़ा और जब हम मोनोसेक्राइड को क्या करते हैं? वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो रिंग स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, स्पेशली हेक्सोज और पेंटोज। अब क्या होगा कि जब हेक्सोज को अगर हम देखेंगे कार्बन नंबर 1 के ऊपर देखेंगे, अगर OH ग्रुप क्या है? नीचे है, तो हम क्या कहेंगे कि ये भाई बीटा शुगर है। ये क्या है? बीटा शुगर है। अगर OH ग्रुप ऊपर होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये अल्फ़ा शुगर है। तो हमारे इस ऑप्शन में कह रहा है कि OH ग्रुप जो है वो अपर साइड पे है, तो हम इस लिहाज से कहेंगे कि ये जो है वो बीटा शुगर कहलाएगी। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा होगा, अगर नीचे है तो अल्फ़ा होगा, अगर ऊपर है तो बीटा शुगर होगा, ठीक है। तो ये थी टेस्ट। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट की टेस्ट भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह।
और इस तरीके से जो जो भी वीकली टेस्ट होगी वो वीकली टेस्ट मैं वीडियो के फॉर्म में जो है इंशाल्लाह अपलोड करूँगा।